चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का जो प्रोग्राम है, ये हम एक नई तब्दीली ला रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि ये जो वीलॉग्स का हमारा बहुत ज़्यादा बेसिकली ट्रेंड है और ज़्यादा उसमें पॉलिटिकल हैं। हमारा मकसद जो है वो एक जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उसको जो प्रॉब्लम्स उसके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक इशू नहीं है, वही अगर हम सही कर लें तो वो ना ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन उनमें पोटेंशियल इतना है, अगर उसमें हम बेहतरी कर लें तो आप ये सोचें कि पहले जो एक खाली टेक्सटाइल का हमारा एक रोल था जो कि एक्सपोर्ट में था, वो तकरीबन अकेला टेक्सटाइल $20 अरब कंट्रीब्यूट कर रहा था जब हमारी कपास की फसल अच्छी होती थी। जब से कपास की फसल हमारी डाउन हुई है और पाकिस्तान में बिजली महंगी हुई है, ये दो फैक्टर हुए हैं, तब से ये हो गया कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल अब परेशान हाल है और वो खुश नहीं है और उसकी एक्सपोर्ट हर साल जो है वो नीचे आ रही है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, कितनी इस्तेदाद है कि वो पाकिस्तान की इकानमी को लुक आफ्टर कर सके और बेहतर कर सके। तो अभी जो हमारा मकसद है, अभी आज 9 तारीख है शायद, कि 8 मई है। आज का बाद हम जो है डेली एक प्रोग्राम एग्रीकल्चर का करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि गांव जो है हमारा विलेज, वो एक बेसिक यूनिट है जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है, जहाँ पे ज़िम्मेदार रहता है, जहाँ पे वर्क फोर्स रहती है जो कि खेतों में काम करती है, और वो ऐसे लोग हैं जिनकी आज तक गवर्नमेंट लेवल से कभी कोई पजीराई नहीं हुई, कभी कोई मदद नहीं हुई, कुछ भी नहीं मिला उनको, और उनकी तनख्वाह जो है वो बहुत थोड़ी है, वो अंडर पेड हैं, इसके बावजूद वो काम कर रहे हैं और गांव में बेशुमार तब्दीलियाँ आ रही हैं और गांव के जो सोशल इश्यूज़ हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकॉनमी को, उन पे कोई तवज्जो नहीं है। फिर आ जाता है जो सरकारी हमारे इदारे हैं, मसलन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, और एग्रीकल्चर के मुतलका जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट्री है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, और उसके अलावा फूड भी किसी हिसाब से कंसर्न है, फॉरेस्ट्री है। क्या ये डिपार्टमेंट कोई मुआवनत कर रहे हैं, कोई रोल प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल कोई क्रिटिसिज्म का नहीं है, ना किसी डिपार्टमेंट पे, ना किसी बंदे पे, ना किसी, जैसे कि आज का रुझान है कि जी गवर्नमेंट के इदारों पे आप जो है तनकीद करें, उस पर तनकीद करेंगे तो आप एक प्रोग्राम ज़्यादा उसकी रेटिंग होगी। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है उसके बगैर एग्रीकल्चर जो है वो नहीं चल सकती, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है, हाँ, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। जो उनका फील्ड स्टाफ है उसका ज़िम्मेदार से रब्ता कट गया है, वो सेक्रेटरी साहब को बताने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं एक अफसोसनाक खबर जो है वो भी आपसे शेयर करूँगा कि हमारे बहुत ही काबिल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे जवेद इकबाल अवान साहब, जो कि मेरे बैचमेट भी थे, सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था। जवेद इकबाल अवान साहब ने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त थे या वो हमारे बैचमेट थे। यकीन करें कि जिस ज़िम्मेदार से मैंने बात की है, जो उनसे मिले उनके दफ्तर में, उसने उनकी तारीफ़ की है, और उन्होंने ये पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं, जो ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं, उनको ज़िम्मेदारों को एक सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट से उन्होंने मंजूरी लेके वो दिए था। तो ये चीज़ें हैं, अच्छे लोग जो हैं वो बहुत फ़र्क डाल सकते हैं, और हमारी ये रिक्वेस्ट है जो गवर्नमेंट से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि अच्छे अफसर को लगाएं, जो एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी लगाएं, जो कि ज़िम्मेदारों से मिले। आज तक मुझे याद नहीं है, मसलन डिप्टी कमिश्नर एक टीम लीडर है, उसको मैं ज़िले में उसको टीम लीडर कहूँगा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर से हम काम ही नहीं ले रहे। भाई, वो टीम लीडर्स तो है, कैप्टन है, लेकिन वो कैप्टन साहब तो काम ही नहीं कर रहे, वो तो टीम में खेल ही नहीं रहे। ये इस तरह है जिस तरह बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से बाहर बिठा दें और बाकी खेलें और बाबर आजम ना खेलें। ये
बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मैं जो मेन आज आपसे बात करने का मकसद था वो ये था कि हम इन इश्यूज़ को बहुत आराम से, जो आपके ज़राअत के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जो ज़िम्मेदारों के भी हम इंटरव्यू करेंगे, फील्ड में जाके करेंगे, हमारे स्टूडियो में आके वो करेंगे। तो मकसद है कि ज़िम्मेदार को एजुकेट भी करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी है, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट की जो है उसको बढ़ाना है, और इंडस्ट्री को मुआवनत देनी है। देखें, अच्छी एग्रीकल्चर की क्वालिटी की जो फसल होगी उसके साथ प्रोडक्ट आपकी अच्छी बनेगी। काटन की मिसाल आपके सामने है, काटन अच्छी थी, सस्ती थी, तो एग्रीकल्चर आपका टेक्सटाइल जो था वो बूम कर रहा था। काटन आपकी कम प्रोडक्शन हुई है साउथ पंजाब में, और किसी ने ख्याल नहीं किया, वहाँ पे गन्ने की मिलें लग गई, शुगर्स ने रिप्लेस कर दिया। तो अब जो है वो टेक्सटाइल, हमारी स्पिनिंग मिलें, हमारी जो वीविंग मिलें थी, वो सारी प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा एक इंटरडिपेंडेंट किस्म का काम है इकॉनमी का, फिर जाके रिज़ल्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे हम इंशाल्लाह ताला डेली आपको हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे प्रोग्राम दें। और ये मेरी रिक्वेस्ट है जो ज़िम्मेदार हैं कि आप 2-3 खामियाँ इनको दूर करें। नंबर 1, जो ज़िम्मेदार है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ उसका मेल जोल नहीं है। वो पसंद करता है थानेदार से दोस्ती, तहसीलदार से दोस्ती, और उसका अभी तक माइंड जो है वो एक बेसिकली सिक्योरिटी की जो एक उसमें है ना, एक कमी फील करता है। वो साइकोलॉजी है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, तो मैं ऐसे दोस्त बनाऊँ जो मुझे थाना कचहरी में मदद करें। इसी तरह में वो वोट देता है अपने MP को, MNA को, कि ये जी MP MNA जो है ये पर्चे बहुत करवाता है। आज तक किसी बंदे ने भी किसी ऐसे बंदे को वोट नहीं दिया कि ये बहुत काबिल है, बहुत पढ़ा लिखा है, और ये हमारी ओवरऑल मुल्क में असम्बली में अच्छे कानून बनाएगा और इलाके की इसलाह करेगा। नहीं, हम कहते हैं ये बहुत तगड़ा आदमी है, या ये इससे बचना है हमें, ये हमें ना मारे, या इसको इस्तेमाल करना है अपने मुखालफों के लिए, ये पर्चे करवाएगा। ये हमारा एक क्राइटेरिया है वोट देने का। और उसका रिज़ल्ट क्या है, हमारा गांव जो है वो क्राइम की आमाजगाह बन गया है, लड़ाइयाँ झगड़े, पूरा गांव का जो एक हमारी बड़ी एक मीठी तहजीब थी और गांव की अपनी इकॉनमी थी जो कि मुग़लों के वक़्त से राइज है, अंग्रेज़ों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, रंजीत सिंह का दौर आया उसने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उसको भी ख़राब कर दिया। गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, आखिर 5,000-8,000 का एक गांव है भाई, कोई फोरम ही नहीं है कि जहाँ पे जाके वो सुलह करवा दें, दो भाइयों को बिठाएं। छोटे छोटे मसले होते हैं और वो मसले फिर जब सुलह नहीं होती, अब तो आजकल तो थाने वाले भी नहीं बुलाते, वो उससे बात बढ़ती बढ़ती मर्डर तक पहुँच जाती है, झगड़े तक पहुँच जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम सोशल कंडीशन, इकनॉमिक कंडीशन और गांव की जी जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ये सारों चीज़ों पे हम तवज्जो देंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत एक बेनिफिशियल प्रोग्राम होगा और इसमें सरकारी जो हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी हम इंटरव्यू करेंगे। वो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, वो ज़िम्मेदार तक कैसे पहुँचे उसकी हम बात करेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज ये इंट्रोडक्टरी हमारा प्रोग्राम था, तो आप बस तैयार हो जाएँ, इंशाल्लाह ताला हम मिल के जो है ये इसकी में एक बड़ा कामयाब जो है वो पाकिस्तान में ज़राअत को बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।